ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपने दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना के रिटर्न में 4 बातें हैं। पहला, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। 3 चीजें हो गई। शुभ चिंतक बनना है, दूसरा शुभ चिंतन करना है, तीसरा शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाना है, और चौथा तथा बाबा कहते हैं जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। जीरो बिंदु आत्मा हूं मैं और मेरा हीरो का किरदार है, ये स्मृति में रखना है। ये 4 बातें बाबा कहते हैं 40 वर्ष के अव्यक्त पालना का रिटर्न हमें बाबा को देना है। शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बना देना है, और जीरो तथा हीरो की स्मृति में रहना है। आज माता पिता चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं।
तो माता पिता अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं माता पिता को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थीं। एक थी बाबा समान बनने की उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थीं, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलाहनों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। माता पिता ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। और कहते आज का दिन तो सर्व स्नेह के साथ सारी शक्तियों भी देने का, विल करने का बाबा कहते दिन था ना। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को यानी शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स विल की। एक का हाथ पकड़ के मतलब दादी के तन में आकर के बाबा ने हमें शक्तियां विल की। माता पिता ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। माता पिता ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है। स्नेह झलक रहा है तब हम वास्तविक अर्थों में प्रैक्टिकल में उसको हम उतार पा रहे हैं, क्योंकि स्नेह मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह का मतलब ही हो गया मेहनत कम और मोहब्बत का अनुभव ज़्यादा। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। तो पहाड़ जैसी समस्या है ना, पहाड़ तो नहीं, वहाँ कहते पहाड़ भी रुई बन जाता है। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वो सदा सुरक्षित रहता है, सहज होता है, उसका हर काम सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाबा कहते जब खुदा को दोस्त बना लिए ना, तो कोई भी समस्या आई तो दोस्ती के नाते उसको क्या करते हैं, सहज बना देते हैं, बाबा को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। वह कहते ज्ञान तो बीज है, ज्ञान से ही अंकुरित होगा हमारा प्रत्यक्ष फल जिसको कहे। एक तो भविष्य में जो मिलना है, प्रत्यक्ष फल भी जो मिलता है वो कब मिलता है, जब प्रेम का पानी उसमें पड़ता है। तो ऐसे बाबा के स्नेही बच्चे बाबा को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। हाँ जी बाबा, अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं बाबा कि अब भूलना मुश्किल है। अब तो हर बात में सिर्फ बाबा की ही बात और बाबा की ही याद होती है। हाँ, सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो लौकिक कार्यों में, लौकिक चीज़ों में बोलते हुए या करते हुए में ध्यान याद ना रहे, लेकिन विशेष तौर पर अगर कुछ कर रहे हैं, कोई काम शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी विशेष कर रहे हैं या कुछ मंथन करना है, तो बाबा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। स्नेह कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। हमारे दिल में इतना प्यार जो उमड़ रहा है बाबा के प्रति, तो वो वास्तव में बाबा का दिया हुआ प्यार ही है जो हमारे आत्मा को स्पर्श किया और वहाँ वो स्नेह की जागृति आई।
और हमारे दिल से भी इतना प्यार उमड़ रहा है। वैसे ही हमारी आत्मा से जब अन्य आत्माओं में वो चीज़ स्पर्श करता है ना, तो उनकी आत्मा में भी वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी। तो बस हमें वही सेवा करनी है ना। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। बाबा कहते हैं जैसे ही दिल से कहते हैं ना मेरा बाबा, उसी समय सर्व खजानों की चाबी बाबा हमें दे देते हैं। तो दोनों माता पिता ऐसे स्नेही जिनके आगे माता पिता भी हुजूर हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो इतने स्नेही बच्चे होते हैं ना, उनके आगे माता पिता दोनों, ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और शिव बाबा दोनों हाजिर हो जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का है कि आज का हम एक लौकिक उदाहरण देखें वीडियो कॉल का ना, तो जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा तो वो कहीं पर भी हो ना, वो वीडियो कॉल में जिनसे बात करना चाहता है वो उसका कॉल लग जाएगा और एकदम सामने उनको देखेंगे चेहरा उनका। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा जब बाबा से स्नेह बिल्कुल अच्छे से जुड़ा हुआ रहेगा ना, नेटवर्क एकदम स्ट्रांग होगा ना, तो जानते हैं क्या होगा, जहाँ पर जब चाहें हम बाबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर के साथ का अनुभव चाहिए तो ब्रह्मा बाबा भी आते हैं, और जब सिर्फ शिव बाबा की अनुभूति के साथ ही हमारे से प्रतिक्रिया आ जानी होती है तो वो शिव बाबा भी हाजिर हो जाते हैं। मतलब हमेशा बाबा हाजिर रहते हैं। बाबा कहते हैं जी हुजूर हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। तो कोई क्या है, किसी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग अब हो गया है कि उन स्वाभाविक है, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे कॉल लगाएंगे और एकदम से वीडियो कॉल पर बाबा हाजिर हो जाएंगे। और यही कहीं ना कहीं जो है ना, इसी की भूली बिसरी संस्कार जो है उसके कारण क्या कर दिए, बाबा भगवान को सर्वव्यापी कर दिए। क्योंकि जहाँ भी चाहें, रेल में सफ़र कर रहे हो, घर पर हो, किसी जो होता है मेला लगाता है, उस सब में बाबा को हाजिर करेंगे और वो बाबा वहाँ हाजिर हो जाएंगे। तो उसको बाद में क्या समझेंगे कि जहाँ पर देखो वहीं भगवान दिखते हैं। भगवान वहाँ नहीं दिखते हैं, वहाँ देखने वाले की नेटवर्किंग ऐसी है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका स्नेह का तार जुड़ा हुआ है कि जहाँ वो उपस्थित है और जहाँ वो चाहता है वहाँ पर बाबा को वीडियो कॉल में सामने ले आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हर जगह है, भगवान को हम अपनी नेटवर्क से, अपने स्नेह से इतना जुड़ जाते हैं कि भगवान हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कुछ को मेहनत लगता है और कुछ तो ये सहज ही लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। आत्मा जाके पूरा वजूद ही नहीं खत्म हो जाता, उनके प्यार में, परमात्मा के प्यार में लीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है, प्यार में खो जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। आज मोहब्बत में लवलीन होने का दिन है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो माता पिता ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है, बाबा समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया, और उसको बार बार बुद्धि में दोहराते थे कि हमको बाबा समान बनना। हर प्रतिक्रिया के समय इस बात को दोहराते थे बुद्धि में कि बाबा समान प्रतिक्रियाएं देनी है, बाबा समान प्रेम का, शांति का सागर बनकर प्रतिक्रिया देनी है। और इस बात का अनुभव भी किया, रियलाइज भी किया, बार बार इसको जागृत भी रहे इसके प्रति। बाबा कहते हैं 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही, और ये बाबा समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। हमारे लिए वो अभ्यास के लिए दिया गया एक ऐसा तोहफा है जिसको पार करके हम अपनी स्थिति को और ऊंचा अनुभव करते हैं। इसलिए तोहफा है, क्योंकि माता पिता के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है।
बाबा का हाथ हमारे सर पर है और उस तूफान को पार करने के लिए बाबा विशेष लाड प्यार देते हैं ना, तो बाबा का विशेष लाड प्यार भी तो मिल गया इसलिए वो तोहफा हो गया ना। बाबा कहते हैं हाथ बच्चों के माथे पर है, पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, सिर पर हाथ रखे हुए बाबा। भक्ति में एक गीत बना था ना, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बस वही वाला हाथ आज बाबा ने रख दिया है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। बाबा कहते हैं उनको प्रत्यक्ष फल भी मिला है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं अभी का तो जो रिजल्ट, अभी तो प्रत्यक्ष फल मिला ही, जब बाबा को प्रत्यक्ष करने का और बाबा के समान बनने का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं कि रिजल्ट प्रमाण तो सफलता प्राप्त की ही है, लेकिन इसी चीज़ को लगातार सदा काल के लिए पकड़ लेना है और हर तूफान को तोहफा बनाकर समस्या को समाधान रूप में देते हुए आगे बढ़ते चलो। तो माता पिता अभी की रिजल्ट में खुश हैं। अभी तक बाबा कहते हैं जितना किए है ना उतना ठीक है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। बाबा कहते हैं जो भी लक्ष्य रखा अपने योग का, अपनी तपस्या का, उसमें बनना ही है, उसमें एकदम फिर हिलना नहीं है, पूरी दृढ़ता बरकरार रखनी है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु यानी जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो किरदारधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। बाबा कहते हैं जीरो हमें याद दिलाता है कि मैं आत्मा तो बिंदु जीरो हूँ, लेकिन किरदार मेरा हीरो का है और एकदम हर एक काम, हर एक किरदार बाबा कहते हैं हीरो के रूप में करना है। मेरा मुख्य रोल है, हीरो का किरदार मुझे मिला है। होता है ना फिल्म में सहायक कलाकार भी होते हैं और एक मुख्य कलाकार होता है, तो हमें अपने जीवन को उसी नज़र से देखना है। एक बाबा है और एक मैं हूँ, बाकी जो भी दिखाई दे रहा है ना वास्तव में वो मुझ आत्मा का स्थिति का परिचायक है। उसको अभ्यास कराने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, तो वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा अनुभव के साथ, ऐसी नज़रिया के साथ हमें जब हम उन चीज़ों को देखेंगे तो हम खुद को हीरो किरदार समझेंगे, हीरो समझ पाएंगे कि मैं मुख्य कलाकार हूँ, मेरे लिए मेरा से जुड़ा हुआ सब चीज़ है। फिर उस जो दूसरी कोई आत्मा है उसके लिए वो अलग होगा। वो बाबा कैसे किसको मेंटेन करना, हमें उसकी चिंता थोड़ी करनी है। हमें अपना देखना है कि हमारा पुरुषार्थ कैसे ऊंचा हो। तो उसके लिए इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि जितने भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, सब मुझ आत्मा की स्थिति का परिचायक है। वहीं मैनिफेस्ट होकर सामने एक रूप, प्रत्यक्ष रूप लेकर के सामने मेरे इर्द गिर्द हैं। और मैं जैसे जैसे मैं अपना किरदार अच्छा करता जाता हूँ, किरदार मतलब जो किरदार मिला है वो नहीं, मतलब अपनी स्थिति जितना ऊंचा करता जाता हूँ, आत्माभिमानी स्थिति में आता जाता हूँ, उतना ज़्यादा उनमें परिवर्तन आता जाएगा और मैं हीरो किरदार हूँ ये अनुभव आता जाएगा, ये खुद में महसूस होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो जीरो हीरो ये सदा याद रहे और बाकी जो चार हैं और कहते हैं तो जीरो जो हुआ वो हीरो ये सदा याद रहे। 40 का जो जीरो था उससे ये याद रहे कि मैं हीरो किरदार है, मैं आत्मा बिंदु हूँ और मेरा किरदार हीरो का है। और बाकी जो चार है, तो 40 में तो शून्य का बात हो गया, अब बाकी जो चार है उसमें चार बातें स्वाभाविक जीवन में करनी है। बाबा कहते हैं और जो बाकी चार बचा ना उसके लिए चार बातें जीवन में अपनानी है। पहला है दृढ़ता पूर्वक करनी है। बाबा उसको पहले कंफर्म करा रहे कि वो जो चार बातें बतला रहे उसको दृढ़ता पूर्वक करना है। करेंगे? हाँ जी बाबा, तैयार है बाबा। कुछ भी पेपर आवे लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का? पीछे वाले पक्के हैं ना? हाँ जी बाबा। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात
सदा शुभ चिंतक। बाबा कहते हैं उसमें सब अब 4 बातों में से पहला बात है कि सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। अगर किसी का कोई कमजोरी, कुछ भी खराबी दिखाई देता है या सुनाई दे ही दिया, तो पहले तो उनको देखना ही नहीं है। अगर दिखता है, बताते हैं कोई, तो बाबा कहते हैं उनके प्रति क्या हमारे दिल से निकले, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बनना है और उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। तो इतना समझ में आ गया कि उस आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस नज़र से भी देख सकते हैं, तो उनको हमें सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का वास्तविक अर्थ यही है कि उन्हें हमें सहयोग देना है। पक्का रहेगा ना? हाँ जी बाबा। सहारे दाता, बाबा कहते हैं सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। रहम दिल बन करके सहारा बनना है, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। बाबा कहते हैं किनारा कर लेना या घृणा करना ये नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। और कहते हैं जो परवश है, जो दूसरों के अधीन हो गया है, उससे घृणा थोड़ी करना है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। तो ये हुआ शुभ चिंतक कि उनको सहारा दे, उनकी अगर एक साधारण भाषा में बोले तो लौकिक तौर पर जैसे हम चिंता करते हैं ना, तो वो शुभ चिंता करना है तो हम उनका सहयोग करें, किनारा कर ले, घृणा कर ले नहीं, उनका सहयोग करें। ये हुआ शुभ चिंतन। अब आगे बाबा कहते हैं दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल माता पिता देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। बाबा कहते हैं जब व्यर्थ संकल्प चलने लगता है ना, तो हमारा जमा किया हुआ बहुत सारा शक्ति व्यर्थ चला जाता है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। बाबा कहते हैं शुभ चिंतन के लिए क्या करो, कोई भी इतना सारा स्वमान बाबा ने दिया है, कोई भी एक स्वमान को एकदम अपना बना लो और उस स्वमान को अपने मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। बाबा कहते हैं मन को वो होमवर्क दो और मन के लिए पूरा एक समय सारणी बना दो। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, जैसे हमारा लौकिक काम का होता है ना भाई, सुबह उठना है, ये काम करना है, नित्य क्रिया करनी है, फिर मुरली पढ़ना है, फिर ये भोजन करना है, फिर ये है, मतलब है, फिर अपना लौकिक काम के लिए निकलना है। इस तरह का हमारा एक दिनचर्या बना हुआ होता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही मन को भी एक टाइम टेबल बना दो। तो जैसे कर्म का टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ, मन का भी समय सारणी बना दो। अमृत वेले मिलल मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को समय मिलता है। बाबा कहते हैं कि पहले सुनाए हैं कि 12-13 बार जो है ना सबको समय मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन व्यस्त रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अगर सही स्वमान दे देंगे ना और उन बातों को रियलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो व्यर्थ में जो समय जाता है ना, वो व्यर्थ वाला समय बच जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग, जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। बाबा कहते हैं हर समय जो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा तो क्या होगा, समय समर्थ होगा। और समय समर्थ का मतलब है जो मौज का युग है। अभी संगम युग का बाबा मौज का युग कहते हैं, तो इस युग में हम मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। इससे बाबा कहते हैं तो अब ये हुआ शुभ चिंतन। शुभ चिंतन क्या हो गया, मौज में रहना, कोई एक स्वमान पकड़ना, मन को उसमें व्यस्त रखना, व्यर्थ में बिल्कुल एक क्षण भी, एक संकल्प भी जाने नहीं देना, तो हम मौज में रहेंगे। और यही हुआ शुभ चिंतन। जांच करो और परिवर्तन करो। अब बाबा बोलते हैं तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति, वायुमंडल भी अशुद्धता फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। बाबा कहते हैं वृत्ति का मतलब हमारी स्थिति, जिस स्थिति के कारण ही वायुमंडल में उसका प्रभाव फैलता है। इसीलिए
मन में भी अगर हमारी स्थिति अगर अच्छी नहीं है ना तो वायुमंडल बिगड़ने लगता है। तो आप कहते हैं इसलिए शुभ वृत्ति, हमेशा स्थिति क्या हो, एकदम शुभ हो। और अब चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं मुझे अपने आप को देखना है, क्योंकि मेरा किरदार हीरो का है तो खास तौर पर मुझे देखना है, खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। तो स्थिति से भी बनता है, और जब हम विशेष तौर पर उसको जब दूसरों को नहीं देखते हैं, व्यर्थ संकल्पों में नहीं उलझते हैं, तो वायुमंडल शुभ बनता है। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। कहीं पर कोई मजबूरन कोई ऐसी स्थान होता है जहाँ पर बदबू आ रहा है कोई चीज़ का, तो फिर वहाँ क्या करते हैं, रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़कते हैं ना, ताकि थोड़ा वो बदबू का पता नहीं चले, खुशबू फैलता रहे। वो कहते हैं बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो, चाहे फिर किसी भी तरह से अपनाओ, अगरबत्तियाँ जलाओ, रूम स्प्रे है, आजकल बहुत तरह के परफ्यूमरी आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं, बदबू को हटाने का उपाय करते हैं ना, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। तो बाबा कहते हैं ये जो साधारण, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत विशेष बदबू आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी अच्छी बहुत सौम्य मनमोहक जगह को हम तैयार करते हैं, जैसे मेला वगैरह में ही प्रदर्शनी वगैरह ही लगाते हैं, तो उसमें कई बार असली फूलों से श्रृंगार किया जाता है। जो शिवलिंग बना होता है उसको असली फूलों से श्रृंगार करते हैं, तो फूलों की महक आती है, तो क्या होता है उससे माहौल, बड़ा वातावरण बहुत पवित्र अनुभव करते हैं। जो अज्ञानी आत्माएं भी आते हैं, उनमें भक्ति की कोई ना कोई भावना से वो आते हैं, तो उनमें वो भक्ति की भावना जागृत होती है और उसमें हम ज्ञान की बात उनको समझाते हैं। तो बिल्कुल क्या होता है, लौकिक तौर पर खुशबू का अनुभव करते हैं तो मन में पवित्रता की भावना आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, जरूरी नहीं कि ठीक है कभी कभी बदबू नहीं भी हो, लेकिन साधारण भी तो रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं वायुमंडल साधारण भी हो, लेकिन हमें अब एक ही उद्देश्य रखना है कि उस वायुमंडल को बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं और ये वायुमंडल बदलने का जिम्मेवारी ना सबका है, हर ब्राह्मण बच्चे का है, चाहे वो छोटा हो नया हो, सबको बदलना है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे वायुमंडल को शुभ बनाना ही है। और जब ये प्रतिज्ञा हमारी एकदम दृढ़ होगी ना, तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता होगी। प्रतिज्ञा करते हो, माता पिता खुश होते हैं। हम इधर प्रतिज्ञा किए और बाबा उधर खुश हो गए, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। बाबा कहते हैं दृढ़ता नहीं होने के कारण क्या होता है, जितना सफलता चाहते थे उतना अनुभव नहीं करते हैं। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। मतलब आत्माओं कहने का मतलब बाबा कहते हैं उसमें ब्राह्मण आत्माएं भी आ गई। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसे वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, ये त्याग करे तो मैं करूं, नहीं ये सब में नहीं उलझना। दूसरों को, बाबा ने अभी भी कहा ना थोड़ी देर पहले, दूसरों को नहीं देखना है। सिस्टम ठीक हो तो, सिस्टम ऐसे है, अरे इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो सिस्टम में, जो कायदे हैं, जो नियम है बनाया गया, उन नियमों में हमें हमारे हिसाब से लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, कम से कम इसमें ये फेरबदल होना चाहिए, तो सिस्टम ठीक हो तो हम ऐसा करें। तो बाबा कहते हैं उस सब में नहीं उलझो, अब वो सब का समय नहीं है। जब जो कायदा जिस समय के लिए बनाया गया, जिनके लिए बनाया गया, वो उस समय के लिए वो सही होता गया, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आगे बहुत कम समय है। अब सिर्फ एक तरह से कहें तो मनसा सेवा का अलावा और कोई साधन नहीं है सेवा का बचा हुआ। तो हमें अब एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, आने वाला समय में बस अब एक ही चीज़ की डिमांड है और एक ही चीज़ से आपूर्ति हो सकती है, और वो है मनसा सेवा। तो बस अब हमें उसी चीज़ का भरपूर तैयारी करनी है, भरपूर प्रयास में लग जाना है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है कि ये करें तो मैं करूँ, सिस्टम ठीक हो तो मैं करूँ, तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, ये स्वमान है ना। हाँ जी बाबा, सभी विश्व परिवर्तक हो ना।
हाँ जी बाबा, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले माता पिता देखना चाहते हैं भी, होगा भी, लेकिन इस वर्ष में माता पिता छोटे ये बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावें तो वायुमंडल कैसा हो। बाबा कहते हैं इस वर्ष पूरा चक्र लगाएंगे बाबा, छोटा हो या बड़ा सेवा केंद्र, सबका चक्कर लगाएंगे तो वहां वायुमंडल कैसा मिलेगा। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बनाना, इसमें पहले मैं, कुछ भी नकारात्मक आए तो उसको सकारात्मक में बदलने का काम सबसे पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि माता पिता और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। बाबा कहते हैं हमें इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ार कर रहे हैं बाबा, इंतज़ार कर रहा है एडवांस पार्टी और प्रकृति, सब हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमें इंतज़ार थोड़ी करना है, हमें इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। ज़्यादातर दुनिया वालों में एक ही भय है, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा। तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। वो कहते कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार मिलेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। बाबा कहते मन ही बदल गया अगर, तो पूरा विश्व परिवर्तन हो गया समझ लो। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। अब कोई समस्या हमारे सामने टिकेगा ही नहीं। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। वह कहते हम दाता के बच्चे हैं ना, तो कोई ना कोई एक गुण का तोहफा दे ही दो। तो एक क्षण में वो दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। बाबा कहते हैं तो एक सेकंड में वो दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प क्या करेगा? लिफ्ट बन जाएगा और एक क्षण में परम धाम या सूक्ष्म वतन या स्थूल मधुबन में साकार वतन जो है, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना है। और कोई भी सामने आ जाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। कोई ना कोई गुण का सौगात, चेहरा से, चलन से, मुख से कोई गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। किसी से भी मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलो। सबको कोई ना कोई गुण का कम से कम दान करते चलो। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में शिक्षक द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, वैसा नहीं कि कार्ड में ही लंबा,
जो दुनिया में कार्ड चलता है वो नहीं, शिक्षक द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है गुण का और शक्तियों का। और जितना देंगे उतना ही कम नहीं होगा, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हो ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण। और कहते हैं शिव मंत्र है ये, छू मंत्र जिसको कहते हैं ना, वो शिव मंत्र है कि गुणों का दान करना, और जितना हम दान करेंगे उतना वो बढ़ेगा। इस बारी जो पहली बारी आए हैं वो उठ के खड़े हो। अच्छा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो। अच्छा है, माता पिता आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाबा से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना जरूर करना। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मतलब एकदम सोते समय और एकदम सुत उठ के सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट, बाबा से आशीर्वाद, बाबा की स्मृति से करना, जरूर करना। क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाबा को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। मन की आंखों से बाबा को देखना है। और बाकी कोई चित्र रखें, मोबाइल में रखें, वो एक अलग चीज़ है। मन से पहले, सबसे पहले आँख नींद से होश में आते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, गुड, बाबा से आशीर्वाद, बाबा को नमस्ते करना है। और गुड नाइट में भी सबसे लास्ट में अंतिम संकल्प बाबा की याद का। बाबा कहते हैं जरूर करना, पहले आँख खुलते ही बाबा को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को माता पिता का पदम गुना याद, प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले। क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। बाबा कहते हैं ये लव में लवलीन रहने वाला, दृढ़ता का संकल्प का जो चाबी हमारा मन में है ना, इसको एकदम सजग रखना है, एकदम हाथ में जोर से पकड़े रहना, दृढ़ता से बाबा कहते हैं बुद्धि में स्मृति रखना। क्योंकि इस चाबी के पीछे माया भी चक्कर लगाते रहता है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दादियों से, विशेष तौर पर दादी जानकी से बाबा कहते हैं चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी हैं, झंडा लहरा रही हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी ये चित्र माता पिता विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं और दृढ़ संकल्प करें। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। ये झंडा उठाएं, ऐसे ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करें
अपनी स्थिति वाणी और संग से। वायुमंडल को ठीक करने के लिए अपनी स्थिति से, अपनी वाणी से और अपने संग से पूरा वायुमंडल बदलना है। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो माता पिता को चित्र याद आया तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को ये चित्र याद आ रहा है कि मम्मा आगे खड़ी हैं और पूरी सेना है जो झंडा लहरा रही है। तो ऐसा रियल में होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता। बाबा कहते हैं हम बच्चों को ये बात बिल्कुल नहीं कहना है कि समय नहीं मिलता। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। बाबा कहते हैं अगर शुभ भावना होगा ना तो समय मिल जाएगा। ऐसा ग्रुप माता पिता को बना के देना। अच्छा, यूथ ग्रुप से अब बाबा युवाओं का जो ग्रुप है उससे बात कर रहे हैं कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाले हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? सभी युवा करेंगे? कितने हैं? 400 के आसपास उस समय उस सभा में युवा ग्रुप का उपस्थित था। तो बाबा कहते हैं कि आप आपस में ग्रुप में पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ, उदाहरण बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? हाँ जी बाबा, माता पिता यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। और कहते हैं व्यर्थ संकल्प जरा भी ना हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। है ना खजाना? शुभ संकल्पों का इतना खजाना है ना कि व्यर्थ संकल्पों के लिए जगह ना बचे। शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है बाबा? है? हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं? हाँ जी बाबा, अच्छा है। शक्तियां भी उदाहरण बने और पांडव भी उदाहरण बने। अच्छा, माता पिता खुश हैं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची अवस्था का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। और कहते हैं सूक्ष्म संकल्पों के भी बंधन से मुक्त होकर के अपनी ऊंची अवस्था का अनुभव करने वाले हम निर्बंधन बन जाएं। ऐसा वरदान दे रहे हैं बाबा। विस्तार से कहते हैं जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतनी ऊंची अवस्था पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए जांच करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। कहते कोई एक भी याद आ गया ना तो उसके पीछे बहुत चीज आ जाएगा। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। पहले खुद उस जाल से बाहर अपने आप को अनुभव करेंगे, निर्बंधन अनुभव करेंगे, तब तो दुनिया को भी उससे मुक्त कर पाएंगे ना, उस सेवा में लग पाएंगे ना। हाँ जी बाबा।
और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। बाबा कहते हैं अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा ही तन की हलचल हो या मन की हलचल हो, उसको समाप्त करने वाले हम अचल रहते हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली को, अव्यक्त मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना निश्चय का आधार मजबूत होता जाएगा उतना ज़्यादा हम निर्भय होंगे, और निर्भय जितना होते जाएंगे उतना ही निश्चिंत रहेंगे। और इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए हमारे निश्चय के आधार को पक्का करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके हमें निश्चिंत बनाने के लिए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। तो अभी जो भी समस्या के रूप में हमें सामने दिखाई दे रहा है, बाबा कहते हैं वो वास्तव में क्या है? माया का स्वरूप है। जब चुनौती दिया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बाबा कहते हैं हम हर ब्राह्मण बच्चे ने जन्म बाबा के ज्ञान में जन्म लेते ही, बाबा का बच्चा बनते ही माया को चुनौती दिए कि हम मायाजीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तो जो आज आपके सामने समस्या का स्वरूप आया है ना, वो वास्तव में माया का स्वरूप है। जो आपने चैलेंज किया था ना, उसी का वो आया है। जब चैलेंज किया है, चुनौती दी है, तो माया तो सामना करेगी ना। लेकिन अब हमें क्या करना है? आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से, हम निश्चय बुद्धि हैं, हम बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, जरा सा भी हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयी स्वरूप हो जाएंगे। और इसको देखने का एक और बाबा हमें युक्ति, एक और आयाम देते हैं, वो है नथिंग न्यू समझकर। ये सब भी कुछ नया नहीं हो रहा है, ये तो माया फिर आया था और हम फिर विजयी बने थे। ऐसे ही समझकर पार कर लो तो हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर
ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।